परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि जो गोमटसार जीव कांड के द्वितीय प्रश्न पत्र से हम आज 28 फरवरी को आपकी परीक्षा लेने वाले थे, तो बीच में काफ़ी लंबा गैप होने के कारण उस परीक्षा को आज स्थगित करके आगे 5 मार्च की तारीख निश्चित की गई है। तो आपको तैयारी के लिए, अध्ययन के लिए समय मिलेगा और 5 मार्च को गोमटसार जीवकांड का द्वितीय प्रश्न पत्र डिस्प्ले किया जाएगा, तब आपको परीक्षा देनी रहेगी। एक दूसरे को मैसेज भी आप फॉरवर्ड करें कि अब परीक्षा गोमटसार जीवकांड की 5 मार्च को होगी। और अपने विषय को प्रारंभ करती हूँ गोमटसार का मंगलाचरण करके, और स्वाध्याय अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को नमन करके और उनके ग्रंथ को सार रूप में प्रदान करने वाली साक्षात विराजमान परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए क्लास को प्रारंभ करती हूँ। ये 9वीं प्ररूपणा चल रही है। 20 प्ररूपणाओं में 9वीं प्ररूपणा है योग मार्गणा। योग मार्गणा के माध्यम से आपने जाना कि 15 प्रकार के योग होते हैं और 15 योगों के माध्यम से ये जीव निरंतर कर्मों को ग्रहण करता है। आपने परसों की क्लास में आहारक काय योग के बारे में जाना था। आहारक काय योग औदारिक और वैक्रिक शरीर की तरह हमेशा जीवन भर किसी के साथ नहीं रहता, किंतु जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त है, ऐसे प्रमत्त संयत छठे गुणी स्थानवर्ती मुनियों को ही आहारक रिद्धि होने पर ये शरीर प्राप्त होता है। इसमें विशेष ये जान लेना है कि 7वें गुण स्थान में यानी अप्रमत्त अवस्था में ये जीव आहारक का बंध करता है और उसका उदय छठे में प्रमत्त संयत अवस्था में आता है। अब हम 80 नंबर के श्लोक पर चल रहे हैं, गाथा पर। आहारक पुतला कब निकलता है? आहारक शरीर की बात तो आपने जान लिया, कब निकलता है ये इस गाथा के माध्यम से जानेंगे। नियखेते केवली दुग नियखेते केवली दुग विरहे निकमण पहुधि कल्याणे विरहे निकमण पौधि कल्याणे परखेते संवित्ते परखेते संवित्ते जिण जिण घर वंदना ठम च जिण जिण घर वंदना ठम च। ये जो केवली दुगम पे बिंदी है ये गलत है, इसको डिलीट कर दीजिएगा और सामूहिक रूप में गाथा पढ़ें। नियखेते केवली दुग विरहे निकमण पहुधि कल्याणे परखेते संवित्ते जिण जिण घर वंदना ठम च। निज क्षेत्रे केवली द्विक विरहे निष्क्रमण प्रभृति कल्याणे परिक्षेत्रे संवृत्ते जिन जिन ग्रह वंदनार्थम च। नियखेते अपने निज क्षेत्र में यानी जहाँ पर स्वयं विद्यमान है उसमें केवली दुग विरहे, केवली द्विक माने केवली और श्रुत केवली। तो केवली भगवान 13वें गुण स्थानवर्ती सहयोग केवली भगवान को लिया है, और श्रुत केवली जो छठे 7वें गुण स्थान में 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे श्रुत केवली। इन दोनों का विरहे माने इनका अभाव होने पर, यानी जिस क्षेत्र में
मुनिराज हैं वहाँ पर केवली शुद्ध केवली दोनों का अभाव है। निक्कमण पहुदि कल्याणे पर खेते संबिते, उनका अभाव होने पर फिर पर खेते माने दूसरे क्षेत्र में, यानी खुद यदि भरत क्षेत्र में है तो वहाँ पर केवली शुद्ध केवली का अभाव है, तो दूसरी जगह विदेह क्षेत्र में जा करके और निष्क्रमण आदि कल्याणकों में पहुँच करके जिण जिण घर बंधन अठमचा, यानी कि जब दूसरे क्षेत्र में औदारिक शरीर से नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे समय में यदि किसी को आहारक रिद्धि हुई है और दूसरे क्षेत्र में वे जा सकते हैं अपनी आहारक रिद्धि के द्वारा, तब वहाँ पर जहाँ केवली शुद्ध केवली विद्यमान हैं वहाँ उनके विद्यमान रहने पर, अथवा कहा कि जहाँ तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक आदि कल्याणक चल रहे हैं, 3 कल्याणकों में से किसी कल्याणक के होने पर वह आहारक पुतला निकल करके जा सकता है। तथा जिनेंद्र भगवान जिन ग्रह चैत्यालयों की वंदना करने के लिए भी आहारक रिद्धि वाले छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत मुनि के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर उत्पन्न हुआ करता है। आपको पूरी तरह से इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि आहारक शरीर ऐसा वैसा नहीं, ये आहारक शरीर आहारक रिद्धि वाले मुनिराजों के ही पुतले के रूप में निकलता है और वो अपने कार्य को पूर्ण करके पुनः आकर के उन रिद्धिधारी मुनि के शरीर में समा जाता है। तो कब निकलता है ये बता दिया कि जब अपने क्षेत्र में केवली शुद्ध केवली का अभाव है, दूसरे क्षेत्र में उस समय वो जा करके और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में, यानी जहाँ पर हमेशा कल्याणक भगवान के चल रहे हैं, तीर्थंकरों के 3 कल्याणक, 2 कल्याणक, 5 कल्याणक, तो इनमें किसी कल्याणक के होने पर वे जाते हैं और चैत्यालयों की वंदना करते हैं या भगवान के चरणों में जाकर समो शरण में उनकी वंदना करते हैं और अपनी शंका का समाधान करते हैं। तो ऐसी अवस्था में इन कारणों के उत्पन्न होने पर आहारक रिद्धि वाले मुनिराज वहाँ पर अपने आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर बना करके जाते हैं। तो ऐसे समय में उनके आहारक शरीर उत्पन्न हुआ करता है। बाकी समय में आहारक रिद्धि वाले भी अपने औदारिक शरीर के साथ ही तपस्या करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और अपनी चर्या में निमग्न रहते हैं। तो उस शरीर के उत्पन्न होने का एक पर्टिकुलर समय हुआ करता है, ऐसे समय में ही वह आहारक शरीर उत्पन्न हुआ करता है। आज वर्तमान काल में मुनिराजों को भी आहारक रिद्धि नहीं होती है। कुंद आचार्य स्वामी के बारे में वर्णन आता है कि वे भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में गए, लेकिन उनके बारे में जहाँ तक शिलालेख बतलाते हैं कि उनको कोई देवता विमान में लेकर के गए और वहाँ जाकर सिमंदर स्वामी के समोशरण में उन्होंने अपने अनेक प्रश्नों का समाधान किया, भगवान के प्रवचन आदि सुन करके वापिस आ गए। कई वर्णन ये भी आता है कि उनको पाद लेप जैसी रिद्धि हो गई थी, तो उसके कारण वो अधर आकाश में गए और उन्होंने विदेह क्षेत्र में जा कर के भगवान के संबोधन को श्रवण करके भरत क्षेत्र में आकर अपनी मुनिचर्या पालन की और 84 पाहुड़ ग्रंथों को उन्होंने लिखा। आज 84 पाहुड़ ग्रंथों में से कुछ ही ग्रंथ 8-10 ग्रंथ ही आचार्य कुंद स्वामी के मिलते हैं, बाकी ग्रंथों का अपने यहाँ अभाव हुआ है। धर्म विद्वेषियों के कारण वे ग्रंथ जल करके भस्म हो गए हैं और हमारे सामने फिर भी जितने ग्रंथ हैं तो उन ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो कुंद आचार्य इस युग के महान आचार्य हुए, इसीलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, यानी कि भगवान महावीर की और गौतम गणधर स्वामी की परंपरा में कुंद आचार्य एक महान आचार्य हुए जो कलिकाल सर्वज्ञ के समान थे। ऐसे उन आचार्य को नमन करके जैन धर्म चिरकाल तक अस्तित्व में रहे, उनके माध्यम से कहा गया
तो ये आहारक रिद्धि की बात के अंतर्गत मैंने ये चीज़ आपको बताई। आपको जानना है कि वर्तमान में हमको और आपको औदारिक शरीर है, तेजस और कारमाण, ये 2 शरीर सबके साथ में हमेशा रहते ही हैं। तो 3 शरीर से आज मनुष्यगण जीवित हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमाण शरीर। मोटे रूप में स्थूल शरीर के रूप में हमको आपको औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है। देव और नारकियों के वैक्रिक शरीर होता है, जिसमें देवता शुभ अशुभ विक्रिया दोनों प्रकार की करते हैं और नारकी केवल अशुभ विक्रिया ही करते हैं अपने वैक्रिक शरीर के द्वारा। अब आगे चलिए, योग रहित जीव कौन से हैं और उनका स्वरूप क्या है, इस बात को अगली गाथा के द्वारा बता रहे हैं। जे सिम्न संति जोगा, जे सिम्न संति जोगा, सुहा सुहा पुण्य पाव संजणया, सुहा सुहा पुण्य पाव संजणया, ते होन्त्य जोगी जिणा, ते होन्त्य जोगी जिणा, अणोव माणंत बल कलिया, अणोव माणंत बल कलिया। सामूहिक गाथा पढ़िए। जे सिम्न संति संति जोगा, सुहा सुहा पुण्य पाव संजणया, ते होन्त्य जोगी जिणा, अणोव माणंत बल कलिया। येषां न सन्ति योगाः शुभाः शुभाः पुण्य पाप संजनकाः, ते भवन्त्य योगिजिना अनुपम अनंत बल कलिताः। जैसिम न संति योगा, जिनके योग नहीं है, यानी योग का अभाव हो गया। कैसा योग? सुहा सुहा पुण्य पाप संजनिया, यानी पुण्य और पाप के कारणभूत जो शुभ और अशुभ योग हैं, जिनके निमित्त से पुण्य और पाप करता है मनुष्य। शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य, आप पढ़ते हैं कि शुभ कर्म से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ से पाप का आश्रय होता है। तो शुभ और अशुभ योग ही नहीं है जो पुण्य और पाप को उत्पन्न कराने वाले हैं, उनको अयोगी जिन कहते हैं। अयोगी नहीं है, योग जिनके। ऐसे अयोगी जिन होते हैं जो योग रहित होते हैं, यानी अब तक जो 15 योग बताए ये सब संसारी जीवों के होते हैं, और जिनके योग का अभाव हो गया वो अयोगी जिन कहलाते हैं। वे कैसे होते हैं? अणोव माणंत बल कलिया, माने अनुपम और अनंत, अनुपम और अनंत बल से युक्त होते हैं। यानी काय बल उनके नहीं है, लेकिन वो ऐसे आत्मिक बल से संयुक्त रहते हैं जो अनंत काल तक अनुपम बल है। यानी शरीर का बल तो क्षीण हो सकता है, पर आत्मिक बल, क्षायिक बल जो उनको प्राप्त हुआ है अंतराय कर्म के नष्ट होने के कारण, पूर्ण रूप से अब अनंत बल जिनके पास में है, जो संसार के प्राणियों से बिल्कुल अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, ऐसे भगवान अयोगी जिन वे योग रहित होते हैं। तो अंतिम गुण स्थानवर्ती तथा उससे अतीत आत्मा योग से रहित हैं, उनका नाम ही है अयोगी। अस्मदादिक में बल योग के आश्रय से ही देखने या अनुभव में आता है। अतएव किसी को ये शंका ना हो कि जो योग से रहित हैं वे बल से भी रहित होंगे। यानी जीवत्व जिनके अंदर विद्यमान है तो उनके लिए शंका हो सकती है कि जब उनके पास बल ही नहीं है तो जीव कहाँ से। तो ये शंका न हो, इसलिए कहा कि जो योग से रहित हैं वे बल से भी रहित नहीं हैं, उनके पास अनंत बल है। इस तरह के बल से युक्त हैं जो अनुपम है, अनंत है, जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे अयोगी जिनको भगवान को बारंबार नमन करते हुए हमें भी अनंत बल की प्राप्ति हो, आत्मिक बल की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना है। और मन बल, वचन बल, काय बल, यानी मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों में स्थिर रहते हुए भी अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए इन अयोगी जिनों को हमेशा नमन करना है और अनंत बल अपने को भी प्राप्त हो, ऐसी अयोगी जिन से अपने को प्रार्थना करना है। इस प्रकार से आज का ये
योग मार्गणा में अभी गाथा एक और है, उसको कल पूर्ण करेंगे। और व्याकरण में मैं आती हूँ। संस्कृत व्याकरण, आप लोग बहुत ही रुचिपूर्वक संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए आगे चलने का, पढ़ाने का थोड़ा मन किया है। तो अब आ जाइए आप व्यंजन संधि में। जिन लोगों ने व्याकरण की पुस्तकें जम्बूदीप हसनापुर से मंगवाई है, संभवतः सबके पास पुस्तकें पहुंच गई होंगी। नहीं पहुंची हों और आपको आवश्यकता है, पढ़ना है, तो आप ज़रूर मंगवाइए। कोई शुल्क नहीं है किसी प्रकार का, पढ़ना ही सबसे बड़ा आपका शुल्क है। तो अच्छे से पढ़िए और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करें। संस्कृत व्याकरण माने अपने ज्ञान की नींव को मजबूत करना। तो अब व्यंजन संधि में आते हैं। व्यंजन संधि मतलब अभी आप पहले स्वर संधि आपने पढ़ी, फिर प्रकृति भाव संधि पढ़ी। स्वर संधि में आपने पढ़ा कि स्वर का स्वर के साथ संयोग कराया गया, विग्रह करके और उनकी संधि कराई गई, तो वो स्वर संधि कही गई। प्रकृति भाव संधि में आपने जाना कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ज्यों की त्यों रहते हैं और कुछ की संधि होती है, तो उसमें विशेष नियम उस जगह बताया है। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिएगा पेज नंबर 19 और सूत्र नंबर आएगा 68। उससे पहले जाने आप कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन का संश्लेष होना, मिलना और व्यंजन में उसका परिवर्तित हो जाना, इसको कहते हैं व्यंजन संधि। तो अब इसमें दिया है वाक् प्लस अत्र, वाक् प्लस अत्र और वाक् प्लस जयति। देखिएगा कि वाक् में का व्यंजन है और अत्र स्वर है, फिर वाक् प्लस जयति दोनों ही व्यंजन है। क भी व्यंजन है, जा भी व्यंजन है। अच प्लस अत्र ये एक स्वर है और एक व्यंजन है। और अच प्लस गच्छति ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन की स्वर के साथ और व्यंजन की व्यंजन के साथ संधि के लिए आपको शब्द दिए हैं। पहले वाक् प्लस अत्र, वाक् प्लस जयति, अच प्लस अत्र, अच प्लस गच्छति, षट् प्लस अत्र, षट् प्लस गच्छति, तत् प्लस अत्र, तत् प्लस गच्छति, ककुप प्लस आस्ते और ककुप प्लस जयति। हर एक शब्द को एक स्वर के साथ संधि करना और एक व्यंजन के साथ संधि करने की इसमें प्रक्रिया बता रहे हैं। इस प्रकार से ये दो शब्द हो गए जो कि इसमें लिखे हैं। वैसे तो पुस्तक के अंदर भी सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी आप इसको जब कॉपी में लिख करके और उसकी सिद्धि करेंगे, यानी कि विग्रह करके और सूत्र के नियम के अनुसार संधि करेंगे, तो आपका विषय और अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो ये दो शब्द हैं। अब इसमें सूत्र लगता है वर्ग प्रथमा पदांताः, वर्ग प्रथमा पदांताः, स्वर घोष वत्सु तृतीयान्। स्वर घोष वत्सु तृतीयान्। पढ़िए पूरा सूत्र। वर्ग प्रथमा पदांताः, स्वर घोष वत्सु तृतीयान्। ये सूत्र कहता है कि स्वर और घोषवान व्यंजनों के आने पर वर्ग का प्रथम अक्षर यदि पद के अंत में है तो वह अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। देखो व्याकरण सही में देखो अब आई, यानी आपने घोषवान और अघोषवान ये संज्ञाएं पहले चैप्टर में पढ़ी हैं। तो घोषवान किसे कहते हैं? उसमें था वर्गाणाम प्रथम द्वितीय ससाचा घोषा, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर ये क्या कहलाते हैं? अघोष। और स्वर और घोषवान, घोषवान से मतलब क्या लिया? तृतीय अक्षर। प्रथम और द्वितीय तो अघोष थे और तृतीय चतुर्थ अक्षर ये घोषवान। तो स्वर और घोषवान व्यंजनों के आने पर, माने जैसे अत्र है तो ये स्वर है और जयति है ये घोषवान है। आगे का कहाँ है? ये पहले का तो एक एक अक्षर है, संधि किसके साथ होनी है? आगे वाले के साथ होनी है। तो स्वर और घोषवान, तो स्वर में लेना अत्र का आ स्वर है और वाक् प्लस जयति जो है तो ज जो है वो घोषवान है। इस प्रकार से वर्ग का प्रथम अक्षर है जो, तो उसको पद के अंत में है तो अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो। अपने वर्ग का मतलब का है तो वो उसको ग हो जाएगा। क ख ग
उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो एक कवर्ग है, कवर्ग का जो है वो तृतीय अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाग को वाग हो गया, अत्र है तो वागत्र हो गया। वाग वाग प्लस अत्र, तो इसकी संधि कैसे होगी? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। इससे जो है उसमें गा में आ जुड़ गया तो वागत्र हो गया। ऐसे ही वाग जयति, इसमें भी का को गा हो गया तो वाग जयति। नीचे आप देखिए सब में अच्छे से लिखा हुआ है, वागत्र, वाग जयति, अजत्र, देखो वागत्र, वाग जयति, अजत्र, अजगच्छति। इस प्रकार से इन शब्दों की सिद्धि हो गई। इस कौन से सूत्र से? ये वाला सूत्र एक प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर कर रहा है, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत ये क्या कर रहा है? संधि कर रहा है। तो आपके वाग प्लस अत्र जो है वो वागत्र बन गया, वाग प्लस जयति जो है वाग जयति बन गया। ऐसे अज प्लस अत अजत्र बन गया, अज प्लस गच्छति अज गच्छति बन गया। तो अब आपकी असली व्याकरण शुरू हो रही है कि इसको पहले जो संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग इस प्रकार से करना है। तो ये आपने इस 68 नंबर के सूत्र से जान लिया कि व्यंजन संधि की जो शुरुआत हुई है तो सबसे पहले प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर किया है, आगे घोषवान और स्वर के आने पर। समझ में आ गया ना? घोषवान माने तृतीय अक्षर जो आया है जयति, तब उससे पहले वाले अक्षर को अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हुआ। तो ये हो गए। अब उसके बाद कहते हैं कि वाग प्लस मति, अच प्लस मात्रम, षट प्लस मुखानी, तत् प्लस नयनम, त्रिष्टु प्लस मिनोति। इनकी कैसे संधि करेंगे? तो अगला सूत्र आता है 69 नंबर 69। पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा। अब ये क्या कहता है? सूत्र कहता है पंचम अक्षर के आने पर प्रथम अक्षर के स्थान में पंचम या तृतीय अक्षर वैकल्पिक है। जहाँ भी सूत्र में वा आता है, वा में आ की मात्रा, तो वहाँ समझो दो रूप बनेंगे, यानी विकल्प से उसमें बनते हैं। तो अब आप देखेंगे ये क्या है? वाग प्लस मति है तो पंचम अक्षर है, मा पा फा बा भा मा, यानी पवर्ग का अंतिम अक्षर। तो पंचम अक्षर के आने पर प्रथम अक्षर के स्थान पर, तो ये प्रथम अक्षर एक का प्रथम अक्षर है का, तो इसको उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो कैसे? तो वाह कहा तो पंचम अक्षर भी हो जाएगा और तृतीय अक्षर भी हो जाएगा। तो दो तरह के रूप बने। जब इसको पंचम अक्षर हुआ तो क्या हुआ? वांगमती। इसको नहीं लिखा इसने, वांगमती माने कि हाँ लिखा है देखो, इसको का को पंचम अक्षर वांग और मति ये पंचम अक्षर था, तो उसको उसी वर्ग का का था, का ही पंचम अक्षर हो गया तो वांगमती बन गया। या वागमती जो का को पहले तृतीय अक्षर हो रहा था उसी वर्ग का, तो वागमती और वांगमती। इससे इस सूत्र से कई जगह ये सूत्र काम आएगा, पंचम अक्षर अथवा तृतीय अक्षर हो जाता है। तो जब पंचम अक्षर हुआ तो वांगमती बन गया, जब तृतीय अक्षर हुआ तो का ख गा वागमती हो गया। ऐसे ही अच प्लस मात्रम है, अच प्लस मात्रम, तो ये भी मात्रम ये पंचम अक्षर है, पवर्ग का पंचम अक्षर है। तो इसको भी इस सूत्र के द्वारा अब चा को अंतिम अक्षर हो गया, या च छ ज ज या ऐ मात्रम या फिर अज मात्रम, ऐसा आपको जानना है। अब ये व्यंजन संधि है, क्योंकि इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन, दोनों साइड में व्यंजन को व्यंजन के साथ ही मिलाकर के संधि की गई है। तो तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर विकल्प से दोनों होते हैं, तो वांगमती या वागमती, ऐ मात्रम अज मात्रम। ऐसे ही आगे षण्मुखानी
यानी सट मुखानी था, पीछे सट प्लस मुखानी तो ट ठ ड ढ षण मुखानी हो गया या षड मुखानी हो गया। और फिर तत् प्लस नयनम था, इसको लिखा नहीं है, ले लिख दो, तत् प्लस नयनम तो तद नयनम या तन नयनम। तो संधि सहित पढ़ने में देखो, कहीं भी जब आप श्लोक पढ़ें, सूत्र पढ़ें, तो उसको जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब उसका अर्थ करना है, जैसे तन नयनम, तत् प्लस नयनम यानी वह नयन, तो उसको तन निसर्गाद अधिगमाद्वा जैसे आप पढ़ते हैं ना सूत्र में, ये संधि आपको इन चीज़ों को पढ़ने में ही काम आएगी। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तो जब उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तत् माने त, तत् में ता है और निसर्गात तो ना आगे पंचम अक्षर है तवर्ग का, तो इधर ता को भी पंचम अक्षर हो गया, तन निसर्गात, अब डबल ना हो गए, दधि गमाधवा। ऐसे ही षण्मुख तन नयनम हो गया और तद नयनम भी हो गया। त्रिष्टुप प्लस मिनोती तो त्रिष्टुम मिनोती, पा को एक बार पंचम अक्षर होकर माँ हो गया तो त्रिष्टुम मिनोती हो गया। हाँ देखो, तत् प्लस नयनम है तो तन नयनम बन गया, इस त को ना हो गया तो तन नयनम बन गया, और जब ना नहीं हुआ तो तृतीय अक्षर से तद नयनम। इसी प्रकार से त्रिष्टुप प्लस मिनोती में एक बार पाकुमा हो गया तो त्रिष्टुम मिनोती और एक बार त्रिष्टुभ मिनोती। इस प्रकार से इन दो सूत्रों के द्वारा व्यंजन संधि की आपकी शुरुआत हो गई है। अब इसी प्रकार से जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना, इसको आप एक दूसरे को अगर पढ़ा भी दें